ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि क्लियर थिंकर्स टेक फीडबैक फ्रॉम रियलिटी नॉट सोसाइटी। क्या होता है कि हम अक्सर सोसाइटी से फीडबैक लेते हैं। सोसाइटी जो बोल रही है उस हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी जिस तरीके से हमें चलाना चाहती है उस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम सोसाइटी में फिट बैठ सके। अगर हम कुछ अलग कर लें, अगर हम रियलिटी के बेसिस पर चले, तो अपने आप सोसाइटी जो है वो हमारे अगेंस्ट में होती जाएगी। जैसे कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक इतनी बड़ी एग्जाम है, तो वो सोसाइटी में मतलब 99% ऐसे लोग हैं जो उसके बारे में सोचते भी नहीं है। तो अगर आप उस तरीके से चल रहे हो तो फिर सोसाइटी जो है वो तो आपको ज्ञान पेलने के लिए आएगी। सोसाइटी तो आपको बोलेगी ही कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये बहुत अनस्टेबिलिटी है, ये है, वो है। लेकिन आपको फीडबैक रियलिटी से लेना है कि आप वो कर सकते हो या नहीं, आपकी वो काबिलियत है या नहीं, आप उतनी मेहनत, उतना डेडिकेशन देने के लिए तैयार हो या नहीं। और अगर आप हो तो आपको फीडबैक मिल गया है। आपको सोसाइटी क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि क्लियर थिंकर जो होते हैं वो हमेशा रियलिटी से फीडबैक लेते हैं, ना कि सोसाइटी से। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटी सी वाटर बॉडी है, ये क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो आसपास की कंट्रीज कौन कौन सी है, और यहाँ पर आप जूम्ड इमेज देख सकते हो। ये बड़ी बड़ी वाटर बॉडी तो आप सभी को आई एम श्योर पता ही होगा। तो ये कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है। आप में से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करना शुरू किए हैं, तो आप सभी कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करते रहिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखें एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए। IMM एकेडमी ऐप आपने डाउनलोड किया है नहीं है? अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, उसी के साथ इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब GS 1 2 3 4 आपको देखने को मिलेंगे। और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल कोर्स है, जहाँ पर आपको और कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनिमेशन, बहुत सारे क्रिएटिविटी के साथ आपके लिए कोर्स जो है वो लाया जा रहा है। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए हम यहाँ पर 1 जून का जो एनालिसिस है वो देखते हैं, और देखते हैं कि कौन कौन सी एडिटोरियल्स आज हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस पर नजर डालते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें जीडीपी फॉल, देखिए जीडीपी जो है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव में हम यहाँ पर चीज़ों को देखने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे शशिकला's रिटर्न, ये क्या है, तो ये बिल्कुल भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट इस पर आते हैं। तो यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर हमें देखने को मिलता है कि वैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये अगर हम देखते हैं तो 7 साल, मतलब जो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट है उनके 7 ईयर्स, उसके बारे में यहाँ पर बातें हो रही है, आलोचना, वो सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला भी अगर हम एडिटोरियल देखते हैं तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी, कंपैशन, इस पर्सपेक्टिव से ये जो स्टोरी है बहुत दिलचस्प है, स्टोरी बहुत बढ़िया है। तो ये स्टोरी हम देखेंगे, एक फ्रेंडशिप की यहाँ पर स्टोरी जो है बताई जा रही है। ठीक है, तो इस स्टोरी पर हम नज़र डालेंगे। काफ़ी खूबसूरत मुझे स्टोरी लगी, तो शेयर ज़रूर करना बनता है। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर जो चाइल्डहुड है, ठीक है, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। तो एक IAS है जिनके द्वारा ये लिखा गया है एडिटोरियल, तो इस पर हम नज़र डालेंगे और देखेंगे कि बच्चे जो हैं उनको किस तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर पाकिस्तान प्लेज दी वर्ल्ड। अब देखिए ये जो है ये पूरा एडिटोरियल इन्होंने जो लिखा है, ये पाकिस्तान जो पब्लिक सर्विस होगी उसके लिए एडिटोरियल पूरा काम का है। मतलब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इसमें से कुछ भी खास निकल कर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं देखेंगे। देन बिग टेक एक्सेस, आप सभी को पता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना, अब ये बीजेपी वाले की तरफ से लिखा गया है, बीजेपी की तरफ से नए रूल्स लाए जा रहे हैं। आप सभी को पता है, हमने डिस्कस किए हुए हैं, जो बड़े बड़े सोशल मीडियाज है वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि कंप्लाई जो है वो किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप समझ सकते हो कि किसके तरफ से ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया होगा, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर द हिंदू की अगर हम बात करते हैं तो द हिंदू में ये वाले एडिटोरियल पेज पर तो एक भी एडिटोरियल काम का नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगेन वही पेंडेमिक रिस्पांस, मतलब यहाँ पर ऑटोक्रेटिक के साथ काम किया जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज के बारे में बताई जा रही है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। आलोचना इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यहाँ पर डिजिटल इकोसिस्टम टू हिल, अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमने ऑलरेडी इसमें देखा हुआ है। देन उसके यहाँ पर जो एनक्रिप्शन है, एंडिंग एनक्रिप्शन बोलिए, नो कमेंट्स बोलिए, तो मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी खास निकल कर नहीं आता है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रिकॉग्नाइजिंग कास्ट बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब कास्ट बेस्ड वायलेंस हो रहा है, बेसिकली इसमें जो एट्रोसिटीज एक्ट है उसके बारे में बात हुई, लेकिन काफ़ी एमेचर लेवल पर है। लेकिन यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जाने वाले हैं।
इस एडिटोरियल के थोड़ा बियॉन्ड जाने वाले हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम यहाँ पर जो एट्रोसिटीज़ एक्ट है उसको यहाँ पर समझने वाले हैं। देन यहाँ पर इंडियन मॉडल ऑफ कोई ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कोविन ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब इस तरीके से एडिटोरियल आज हमें देखने को मिलता है, इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर देखें, ठीक है। तो इसलिए आज वीडियो को मिस मत कीजिए, अच्छे तरीके से पूरा जो वीडियो है वो देखिए। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं जीडीपी फॉल इन पर्सपेक्टिव, जीडीपी जो यहाँ पर गिरा है। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। देखिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर एस्टिमेट रिलीज किया है मंडे को, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 7.3% से 2021 में। देखिए क्या होता है, एक एस्टिमेटेड होता है ना, एक रियलिटी वाला होता है, जो रिवाइज्ड वाला होता है। मतलब क्या होता है कि हम जब यहाँ पर बजट निकाला जाता है, बजट कब आता है हमारा, 1 फेब को बजट जो है वो आ जाता है ना। 1 फेब को बजट जो है वो पेश कर दिया जाता है, बजट में सारी चीज़ें जो है वो लिख दी जाती है। अब 1 फेब को हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर का पूरा एक अच्छा चिट्ठा मिल जाता है कि गवर्नमेंट को नहीं मिलता है, क्योंकि अब तक तो जो 4th क्वार्टर है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो कैसे मिलेगा, है ना। तो इससे बजट जो है वो यहाँ पर हमारा एस्टिमेटेड होता है, हर वक्त एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। कि यहाँ पर हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना पैसा जो है वो हमारे पास आने वाला है, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना पैसा यहाँ पर जाने वाला है, तो हमेशा एस्टिमेशन होता है। देन उसके बाद जब हमारे पास क्वार्टरली सारे आंकड़े आ जाते हैं तो उसका रिवाइज्ड जीडीपी जो है वो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर आंकड़ों को रिवाइज किया जाता है कि भैया यहाँ पर हमने बोला था एस्टिमेशन में कि इतना इतना आएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से रिवाइज एस्टिमेट जो है वो हमें इतना इतना देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद हमने ये बोला था कि खर्चा हम एस्टिमेटेड इतना इतना करेंगे, रिवाइज इसमें हमें इतना इतना जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है कि 7.3% जो उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2021 में, क्योंकि अब आंकड़े जो है हमें देखने को मिल गए हैं, है ना। मार्च एंडिंग खत्म हो गया है, उसके बाद उसके भी आंकड़े हमें देखने को मिल गए हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 7.3% से। अब इसमें जो डिटेल्स है वो बताए जा रहे हैं कि बेसिकली दो जो वेज है, दो जो रास्ते हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन को देखते हुए। पहला है आउटलायर। आउटलायर क्या है, वंस इन अ सेंचुरी पेंडेमिक जो है वो हमें देखने को मिला है ना। वंस इन अ सेंचुरी पेंडेमिक आया, पेंडेमिक से हम जूझ रहे हैं, तो पेंडेमिक के चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है वो निकल कर आ रही है। मगर ये जो पेंडेमिक है, क्या उसके बाद से ही, मतलब पेंडेमिक के पहले हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रही थी, एकदम ही खली बन के घूम रही थी, और फिर जैसे ही यहाँ पर आगे राजपाल यादव बन गई, ऐसा हुआ क्या? नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी जो है ओवर दी लास्ट डेकेड किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यार, यहाँ पर पूरा का पूरा पेंडेमिक जो उसमें हम जो मतलब नहीं डाल सकते कि पेंडेमिक ने पूरा हमारा ये तहस नहस कर दिया, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 6-7 साल से ही हमें यहाँ पर जो मतलब स्लो डाउन है उसकी आशंकाएं देखने को मिल रही थी। तो वो हम कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो ओवर टर्निंग, ठीक है, जो यहाँ पर जीडीपी साइकिल है। तो यहाँ से आप देखोगे शुरू हो रहा है 1996-97 से, ठीक है, 97 से शुरू हो रहा है। देन उसके बाद हमें अलग अलग जो सिनारियोज है, यहाँ पर जो लाल पट्टियाँ आपको नजर आ रही है वहाँ पर आपको अलग अलग सिनारियोज जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे 97 में यहाँ पर उछाल जो है वो हमें देखने को मिला, बराबर है। देन उसके बाद थोड़ा हमें नीचे जाते हुए देखने को मिला, देन अगेन यहाँ पर ऊपर जाते हुए देखने को मिला। इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, मतलब बूम बस्ट करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। देन उसके सडन कॉन्ट्रैक्ट जो है 2001 में हमें सडन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देखने को मिला, ठीक है। देन उसके बाद अगेन यहाँ पर वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली। देन उसके बाद और हम ऊपर कर ले गए, ठीक है। देन उसके बाद धीरे धीरे और हम नीचे आए 2003 तक। देन उसके बाद 2004 से अगर हम देखें तो हमें रिकवरी जो है वो देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली, मतलब ऑलमोस्ट डबल डिजिट जो है वहाँ तक रिकवरी यहाँ पर गई। देन उसके बाद अगर हम आते हैं 2005 तक, अगेन यहाँ पर हमें डाउन टर्न जो है वो देखने को मिला। देखिए यहाँ पर अप टर्न डाउन टर्न ये चलता रहता है, ये इकोनॉमी की साइकिल है जहाँ पर हमें बूम बर्स्ट देखने को मिलता रहता है ना। इकोनॉमी के जो लेक्चर्स है MM एकेडमी ऐप पर, उसमें हमने कवर किया हुआ है। देन अगेन यहाँ पर हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिला। देन सबसे बड़ा जो है वो हमें यहाँ पर 2009 में देखने को मिला। आप सभी को पता है जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला था, है ना, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन जो आया था। उसके बाद लेकिन सडन हमें रिकवरी जो है वो देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस जैसी चीज़ें जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। एंड देन उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम 2013 से देखते हैं, ठीक है, 2013 यहाँ पर आया था। देन उसके बाद यहाँ पर रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिली। एंड देन उसके बाद अगर हम देखते हैं 2016-17 से, यहाँ पर आप देखोगे लाल पट्टा है, 2016-17 से हमें यहाँ पर डाउन टर्न जो है वो देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से डाउन टर्न जो है वो आ गया। एंड देन उसके बाद थोड़ा राइज होते हुए अगेन डाउन टर्न, एंड देन उसके बाद तो सडन डाउन टर्न जो है वो हमें देखने को मिला पेंडेमिक की वजह से, है ना। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2016 से लेकर, ठीक है, मतलब पिछले 4-5 साल में अगर हम देखें तो बहुत ही बुरी तरीके की हमारी इकोनॉमी जो है वो तहस नहस होती हुई हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम ये आंकड़े देखते हैं
तो उसके बाद हमें यहाँ पर सीधे तरीके से डाउन साइकिल अप साइकिल जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे फर्स्ट साइकिल अगर हम देखते हैं डाउन साइकिल 2001, देन जून 2001 से लेकर मार्च 2003 तक हमें अप साइकिल देखने को मिली है। तो इस तरीके डाउन साइकिल अप साइकिल जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिसलेरेशन जो हुआ है, जो हमें डिसलेरेशन देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के कई सारे डिसीजन जो है वो भी इसके लिए कारणीभूत बताए जा रहे हैं। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो बताया जा रहा है, जहाँ पर 86% इंडिया की करेंसी जो है ओवरनाइट यहाँ पर डिमोनेटाइज कर दी गई। देन उसी के साथ है जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यहाँ पर बुरा नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको बुरा बोला जा रहा है कि पुअरली डिजाइन एंड हैसली इम्प्लीमेंटेशन जो यहाँ पर किया गया है। देन जीडीपी ग्रोथ रेट जो है स्टेडीली यहाँ पर गिरा है ओवर 8% इन फाइनेंशियल ईयर 17 टू अबाउट 4% इन फाइनेंशियल 20। आप समझ रहे हो कितना, मतलब थोड़े से टाइम पीरियड में कितनी ह्यूज जो डी ग्रोथ है वो यहाँ पर हमें हमारे जीडीपी की देखने को मिली है। अब जीडीपी पर कैपिटा की जब हम बात करें, जीडीपी पर कैपिटा क्या है? जीडीपी टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। मतलब समझ लीजिए हमारे जितनी भी जीडीपी रहेगी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इससे हम क्या निकालते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा, एक इंसान कितना कमा रहा है, एवरेजली एक इंसान कितना कमा रहा है। अब एवरेजली जो है वो अगर अच्छा रहता है, मतलब यहाँ पर इंसानों के पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है। देखिए ऐसा कंसिडर किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा कि जीडीपी जो है वो कोई मायने नहीं रख रहा है, मायने रखता है लेकिन जीडीपी पर कैपिटा जो है ज़्यादा मायने रखता है एज कम्पेयर टू जीडीपी, क्योंकि जीडीपी से हम ओवरऑल ग्रोथ देख रहे हैं। हो सकता है कि 99% पॉपुलेशन जो है वो कुछ भी नहीं कर रही हो, सिर्फ 1% पॉपुलेशन जो है अच्छी खासी जीडीपी कमा के दे रही हो, ठीक है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा जो है ये यहाँ पर बताता है एवरेजली इंसान जो है कितना कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉर्मली इंसान जो है उसके पास भाई इतना इतना पैसा जो है वो तो आ ही रहा है, ऐसा यहाँ पर कंसिडर किया जाता है जीडीपी पर कैपिटा से। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा अगर हम इंडिया की देखते हैं तो वो जितनी 2016-17 में थी उतनी ही अब आज हमें देखने को मिल रही है। उसके कई कारण हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इवन बांग्लादेश जो है उसने हमें पीछे छोड़ दिया जीडीपी पर कैपिटा से। मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर कितना पीछे हम आ चुके हैं जीडीपी पर कैपिटा के मामले में। तो ये समस्या जो है काफ़ी बड़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जब हम बात करते हैं तो 45 ईयर्स हाई हमें देखने को मिल रहा है 2017-18 अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कोविड की वजह से, तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब यहाँ पर समझ लो कि बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं कोविड पेंडेमिक के दौरान। उसी के साथ बहुत सारे लोग जो उनकी सैलरी डिक्रीज हो गई है ये जो कोविड पेंडेमिक है उसके दौरान। जो यहाँ पर लोग हैं वो क्या देख रहे हैं, लुक फॉर अ जॉब हैज़ बिन फॉलिंग। बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है, लेकिन समस्या ये भी है कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वो भी यहाँ पर गिर रहे हैं। मतलब लोगों को जॉब ही नहीं चाहिए, लोग खुश है यार, ये तो ऐसे बहुत बढ़िया है यार, सरकार ऐसे ही पैसा दे रही है, सरकार ऐसे ही अनाज दे रही है तो बहुत बढ़िया है। ये भी यहाँ पर गिर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो हमें देखने को मिले। मतलब हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हम लेते हैं उसकी जो सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, उसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप देखिए, उससे आपको पता चलेगा किस तरीके से हम हमारे जो यंग पॉपुलेशन है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे ग्रोथ के लिए। तो वो भी यहाँ पर गिरता जा रहा है जो एक बहुत बड़ी समस्या है। देन यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखो गवर्नमेंट जो है उनको स्टार्टिंग में काफ़ी फ़ायदा मिला था, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तब काफ़ी क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी लो हो गए थे, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्फ्लेशन कम आ गया। जो एडिशनल टैक्सेस है उस पर सरकार जो है पैसे ले पाई कैसे, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर क्रूड ऑयल, अगर रफ क्रूड ऑयल आ रहा है उसके प्राइस अगर 35 रुपीज़ है, ठीक है, समझने के लिए हम सिर्फ पैसों में देखते हैं 35 रुपीज़ है, प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो ऐड कर रही है अपना, अब एकदम ही रफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 35 रुपीज़ अपने खुद के ऐड कर रही है, जिससे 70 रुपीज़ जो है वो हमें यहाँ पर टोटल पेट्रोल की प्राइस देखने को मिल रही है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर ये 35 से 30 रुपीज़ हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये तो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है ना। अब समझ लीजिए 30 रुपीज़ हो गया क्रूड ऑयल, तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट क्या करेगी 40 रुपये कर देगी टैक्स, तो फिर ये 70 रुपये ही दिखाई देगा। मतलब बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दी, गवर्नमेंट को टैक्स रूप में ज़्यादा पैसा मिल रहा है और प्राइसेस जो है वो भी उतनी ही रह रही है, समझ रहे हो। तो ये हमें यहाँ पर तो एडिशनल टैक्सेस जो है वो भी गवर्नमेंट को यहाँ पर मिल गए। तो ये चीज़ इन्फ्लेशन रेट में हमें देखने का। लेकिन अभी अगर आप देखो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो उनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को आता है। फिजिकल डिफिसिट अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपनी बोरिंग यहाँ पर रिड्यूस इन वेस्टिबल फंड अवेलेबल प्राइवेट बिजनेस। क्या होता है, समझ लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, मार्केट में, ठीक है, समझ लो कि 100 रुपये टोटल मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, ये तो कंफर्म होता है ना कितना पैसा जो है वो सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में। अब यहाँ पर जो लेना है, उधार अगर लेना है तो कितना ले सकते हैं, 100 रुपये तक ही ले सकते हैं,
बराबर है ना, 100 रुपये ज़्यादा ले सकते हैं, जब मार्केट में ही पैसा नहीं है तो कैसे ले पाएंगे। तो 100 रुपये जो है मार्केट में घूम रहे हैं, तो 100 रुपये ही उधार लिया जा सकता है। अब उसमें गवर्नमेंट को भी लेना है एंड जो बिजनेसेस है, प्राइवेट एंटिटीज़ है, उनको भी लेना है। अब गवर्नमेंट समझ लीजिए कि अगर 70 रुपये उधार में ले लेती है, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ 30 रुपये जो है उधार में मिलेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने ये कम कर दिया है अपना कि हम मार्केट से नहीं उठाएंगे, जिससे कि प्राइवेट लोग जो है उनको यहाँ पर उठाने को मिल जाए, जिससे उनकी वजह से ज़्यादा ग्रोथ हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर सीधा गवर्नमेंट को पता है कि यार हमारा इससे कुछ होने वाला है नहीं, तो यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज़ अगर उठा ले तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन यहाँ पर जो अगर बोरिंग इंक्रीज हो जाती है तो गवर्नमेंट जो उनको रीपे तो करना है ना, अगर गवर्नमेंट उधार लेती है तो उनको वापस रीपे तो करना है, तो ये बर्डन यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो ये फिजिकल डेफिसिट हमें देखने को, फिजिकल डेफिसिट आप सभी को पता है, जितना गवर्नमेंट उधार ले रही है उसे हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो जितना उधार लेगी उतना फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रूपी वर्सेस डॉलर, तो देखिए रूपी और डॉलर ये जो है ये हमें देखने को मिलते थे 59 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी, वो अब 73 रुपीज़ के आसपास हो गया है। ठीक है। देन यहाँ आउटलुक ऑन ग्रोथ अगर हम देखते हैं, बिगेस्ट इंजन जो है ग्रोथ का वो है कॉमन लोग जितना कंजम्पशन करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर डिमांड जो उसको इंक्रीज किया जाए। डिमांड अगर हम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिमांड फॉर गुड्स अकाउंट फॉर 55% ऑफ ऑल जीडीपी, तो जितना ज़्यादा हम डिमांड को इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा रहेगा। जैसे मैंने आपको जीडीपी का एक्सप्लेन किया है ना, कि यहाँ पर क्या होता है, कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन हो रहा है, प्लस इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो रही है, प्लस जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से हो रहा है, एंड उसी के साथ साथ जो एक्सपोर्ट है वो किस तरीके से हो रहा है। तो इससे हम यहाँ पर जो टोटल जीडीपी बोलिए या किसी भी कंट्री की हालत बोलिए वो निकाल सकते हैं। इसमें कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि कंजम्पशन मतलब क्या, हम जो खरीदारी करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि जो कंपनीज उनको फायदा होगा, कंपनीज को फायदा होगा तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो एक्सपांशन होगा, और ज़्यादा कंपनीज जो है वो यहाँ पर क्या करेगी, जॉब ऑफर करेगी, है ना। जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोगों के पास पैसा आएगा और लोग कंजम्पशन करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। प्लस अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सैलरी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो अपने आप ज़्यादा ज़्यादा जो इनकम टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास आएगा। तो इससे क्या, गवर्नमेंट रेवेन्यू भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है, कंजम्पशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो कंजम्पशन को इंक्रीज करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लियर है, पूरा समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ रहा है एक स्टोरी, हालांकि एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, तो अगर आपको स्टोरी नहीं सुनना है तो आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये स्टोरी सुनो क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब देखिए क्या है कि एक ये व्यक्ति है, ठीक है, इनका एक दोस्त है जिनकी स्टोरी बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो दोस्त है, इनकी वाइफ का देहांत हो जाता है। ठीक है। अब देहांत होने के बाद इनका ये था कि अब यार प्यार तो मुझे कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उनके दोस्त का ये बोलना था कि प्यार मुझे कभी हो ही नहीं सकता है। अब क्या होता है कि ये काम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे, इनके दोस्त की बात हो रही है। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में हमेशा निकलना, एलिवेटर के पास जाना, तो एक बार क्या हुआ कि उनको एलिवेटर के पास एक लिजर्ड दिखी। ठीक है। अब लिजर्ड दिखने के बाद उन्होंने देखा, वो उनकी तरफ इस तरीके से देख रही थी कुछ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रोज़ाना वो लिजर्ड जो है वो उनको दिखते रहे, उनके फ्रेंड को, जब भी वो काम पे जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो टाइमिंग है वो बराबर मैच हो रहे थे, या फिर उनका ये बोलना है कि लिजर्ड को भी समझ में आ गया था कि कब ये काम पर जाते हैं, कब ये वापस आते हैं। तो फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने लिजर्ड के लिए खाना जो है वो भी ले जाना शुरू कर दिया, लिजर्ड को खाना देना शुरू कर दिया। देन उसके बाद लिजर्ड जो है वो उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंच गए। ठीक है। अब घर पर आने के बाद वो उनके साथ घर पर ही रहने लगी, उसका नाम जो है वो भी चिप्पी उन्होंने रख लिया। ठीक है। अब अपार्टमेंट में उनके साथ वो रहने लगी, और फिर उसके बाद एज अ फ्रेंड वो उनके साथ रहने लग गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो एक वेटरन है, मतलब फॉरेन के वेटरन है, उनके साथ कंसल्ट किया, और फॉरेन के वेटरन के साथ कंसल्ट करने के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ, या फिर वेटरन ने उनको कहा कि जो बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर है वो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि मतलब जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा इंप्रूव होगी। मतलब क्या हो रहा था, लिजार्ड जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होती जा रही थी उनके साथ। देन उसके बाद ऐसा हुआ कि जो लिजार्ड है वो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने का लिजार्ड के जो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अब वो कंटिन्यूसली जो बाहर काम पे जाते थे अब वो साथ में उनके साथ रहने लग गए थे। फिर उनके हाथ से वो खाना जो है वो खाने लग गई थी लिजार्ड, इतना क्लोज हो गई थी। मतलब इन्होंने कहा कि हम उसको बोलते थे उनके फ्रेंड को कि तूने तो बोला था कभी तुझे प्यार नहीं होगा, लेकिन अब लगता है कि तुझे प्यार हो गया है। तो उसमें वो डिनाई नहीं करता था, उसमें इस तरह की चीज़ें जो है इतना क्लोजनेस देखने को मिल रही थी। ठीक है। 3.5 years का उनका रिलेशनशिप जो है वो हमें देखने को मिला लिजार्ड और उनके फ्रेंड का। तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो रहे। एंड एक बार ऐसा हुआ कि उनको फ़ोन आया, एंड उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो चिप्पी चिप्पी है वो
खाना नहीं खा रही है, 2 दिन से खाना नहीं खाई, और कुछ कर पाते उसमें ही जो छिपी है उसका देहांत हो गया, वो मर गई। तो फ्रेंड जो है उसको काफ़ी बुरा लगा, और इससे एक्चुअली वो जो मैसेज है वो ये देना चाह रहे थे, मतलब ये देना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर भी कंपैशन है, लेकिन जो दूसरी कुछ इमोशंस है, जैसे कि जेलसी हो गई, जैसे कि जो एंगरनेस हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आगे बढ़ने की चाह, दूसरे को पीछे खींचने की चाह, ये सब की वजह से हमारे अंदर भी जो कंपैशन है, जो लविंग नेचर है, वो हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। तो हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे जो लोग हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, कंपैशन का, प्यार का, ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। तो क्या होता है कि हम एनिमल्स के लिए जितना ज़्यादा क्रूएल रहेंगे उतना ही हमें नुकसान होगा। हम अगर उनके प्रति कंपैशन दिखाते हैं, आप खुद सोचिए ना कि अगर हम किसी के मर्डर ये सब की कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे दिमाग अलग तरीके का केमिकल छोड़ता है, लेकिन वही अगर हम इस तरीके की कोई पॉजिटिव स्टोरी सुनते हैं तो हमारे अंदर अपने आप बहुत अच्छी फीलिंग्स जो है वो आ जाती है। छोटे छोटे जब प्राणी होते हैं, जब हम उनकी वीडियोस देखते हैं तो हमारे अंदर एक स्माइल आ जाती है, और ये स्माइल सिर्फ चेहरे तक की नहीं होती है, स्माइल अंदर से आती है, शारीरिक स्माइल हमें देखने को मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ह्यूमंस है वो भी जेंटल है, वो भी केयरिंग है, वो भी लविंग एनिमल्स है। तो इसलिए ये जो हमारा एक यूएसपी है, ये हमें गंवाना नहीं चाहिए, ये हमें हमारे पास रखना चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी स्टोरी मुझे लगी, काफ़ी टचिंग स्टोरी मुझे लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर किया जाए। अब यहाँ पर सेविंग देयर चाइल्डहुड, देखिए जो बच्चे हैं कोरोना की वजह से काफ़ी बुरी अवस्था से जूझ रहे हैं या फिर जूझे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर सवाल यही होता है कि जो चाइल्डहुड है उसको कैसे यहाँ पर प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स का देहांत हो गया है ना। गवर्नमेंट हालांकि बहुत सारी स्कीम्स अभी लेकर आई है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें लेकर आई है, लेकिन फिर भी हमें क्या और करना चाहिए, यहाँ पर ये बात की जा रही है, तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखिए एम्पैथी, काइंडनेस, यहाँ पर ये तो सभी दिखाएंगे कि एम्पैथी है, काइंडनेस है ना। लेकिन हमें यहाँ पर शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है उसकी ज़रूरत है, जिससे कि हम यहाँ पर जो भी अफेक्ट हुए हैं पेंडेमिक की वजह से, जो बच्चे अफेक्ट हुए हैं उनको हम यहाँ पर सही डायरेक्शन दे सके, सही राह पर चला सके। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या किया जाना चाहिए, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो फेक मैसेजेस स्प्रेड हो रहे हैं, कोविड ऑर्फन्स को यहाँ पर फर्मली मतलब ऑर्फन जो है उनको हम अडॉप्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, ये सबसे हमें फर्मली डील करना चाहिए। एडॉप्शन जो है वो सिर्फ लीगल प्रोसेस से ही रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है काफ़ी बार इसका फ़ायदा जो है वो भी यहाँ पर उठाया जाता है। अब देखिए थर्ड वेव जो है वो भी, उसकी आशंका जताई जा रही है कि थर्ड वेव जो है वो भी आ सकती है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है बच्चों का वो भी सही ढंग से किस तरीके से किया जाए, सिस्टमेटिक उसका एक स्ट्रक्चर जो है, ढांचा जो है वो हमें बना लेना चाहिए। जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर आइसोलेशन में रखना चाहिए, घर पर आइसोलेशन में रखना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर केयर जो है वो यहाँ पर ली जानी चाहिए। ग्रीफ ट्रॉमा काउंसिलर जो है उनकी भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, उनकी भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को गंवाया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मास्टर ट्रेनर्स है उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनको ट्रेन किया जा सकता है, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों के। उसमें स्कूल टीचर्स, नर्सेस, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स, इन सबको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। चिल्ड्रन को इमोशनल सपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर मिलना चाहिए टू स्पीक अबाउट देयर लॉस, क्योंकि बहुत सारे जो है वो क्या करते हैं कि जो अपने छोटे, अगर उनके भाई होंगे, बहन होंगे, तो जो बड़े हैं वो ज़्यादा रोना धोना करते नहीं हैं, जिससे क्या है उनको संभालना है, अगर ये करेंगे तो वो भी टूट जाएंगे, तो ये अपने अंदर पूरा दबा कर रखते हैं। तो इनको ग्रीफ जो है वो भी सही ढंग से, क्योंकि रोना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी यहाँ पर सही ढंग से होना चाहिए, ये भी किया जाना चाहिए। देन उसी के साथ साथ कमेंडेबली मेनी फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट जो है वो यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि हमें फ्री एजुकेशन जो है वो देखने को मिलता है, हेल्थ केयर में देखने को मिलता है, मंथली अलाउंस देखने को मिलता है, मेंटरशिप प्रोग्राम देखने को मिलती है। जब स्कूल रीओपन होंगे तो उसमें भी हमें यहाँ पर जो फोकस है वो ये नहीं रहना चाहिए कि क्या आपने खोया, या फिर कितना बुरा था आपके लिए कोरोना वायरस, या फिर कितना बुरा था आपके परिवार के लिए कोरोना वायरस, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए कि इन कुछ महीनों में, कुछ साल में आपने क्या सीखा, क्या पाया, क्या मेंटेलिटी पाई। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं काफ़ी ग्रो हुए हैं, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हमें देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ के मामले में, मैच्योरिटी के मामले में, रिजिलियंस के मामले में जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है।
और यही यहाँ पर जो उनकी जो भी लर्निंग्स है उसको रिफ्लेक्ट शेयर करने में उनको एनकरेजमेंट किया जा सकता है कि आप बताइए आपने क्या सीखा, है ना। आज हमें ज़रूरत है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उसमें खर्च करना, जैसे कि सीलिंग फैंस हो जाए, वेंटिलेशन हो जाए, चाइल्ड फ्रेंडली रिनोवेशन हो जाए, जिससे कि जब बच्चे स्कूल में आए उनको अलग ही एटमॉस्फेयर दिखे, उनको बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिखे कि वहाँ पर वो अब कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ मज़ा आएगा, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, हम बच्चों के साथ यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कास्ट बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रिपीटेडली जो कन्विक्शन है अंडर पीओए एक्ट, है ना, कोड जो है वो यहाँ पर मिसयूज किया जा रहा है, उसके चलते यहाँ पर जो पीओए एक्ट है उसके तहत जो कन्विक्शन है वो नहीं होते हैं, काफ़ी कम कन्विक्शन हमें देखने को मिलते हैं। देखिए हमें हॉरर गैंगरेप जो है वो देखने को मिलता है हथरास में। देन काफ़ी एक्टिविस्ट एकेडमियन लॉयर जो है आर्ग्यू करते हैं सेक्सुअल वायलेंस जो है वो वुमेन जेंडर एंड कास्ट के बेसिस पर यहाँ पर किया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर पूरा जो आर्टिकल है इसके बजाय हमें यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989, या फिर उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है 2015 बोलिए 2018 बोलिए, वो यहाँ पर जानना ज़रूरी है। तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑफेंस यहाँ पर लाया गया, ठीक है, जो इंडियन पिनल कोड में भी नहीं था, नॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में अवेलेबल था। तो एक नया यहाँ पर एक जो ऑफेंस है वो लाया गया, मतलब यहाँ पर क्राइम्स अगेंस्ट पीपल जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहे हैं उसके लिए लाया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं उनके राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए उसके लिए यहाँ पर लाया गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर स्पेशल कोर्ट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं, जिससे कि कंप्लीशन जो है केसेस का फास्ट तरीके से हो सके। यहाँ पर कमीशन जो ऑफेंसेस का वो पर्टिकुलरली जो मतलब नॉन SC ST कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनके द्वारा जो SC ST कम्युनिटी पर किया जा रहा है उनके लिए है, बाकी के लिए नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद पनिशमेंट जो है पब्लिक सर्वेंट जो नॉन SC ST है इन केस ऑफ निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज, तो उनके लिए भी ये जो है वो लागू होता है, ठीक है। देन डिनायल ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल जो है वो भी डिनाई कर दी जाती है। कंपेंसेशन रिलीफ रिहेबिलिटेशन जो है विक्टिम्स को जो यहाँ पर एट्रोसिटी से जूझ रहे हैं उनको भी यहाँ पर मिलता है। मैंडेटरी एंड पीरियडिक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल पर वो भी यहाँ पर लाया गया, ठीक है, इसके तहत। देन यहाँ पर एट्रोसिटीज प्रोन जोन जो है वो भी आइडेंटिफिकेशन करना, जिससे हमें पता चले कहाँ पर ज़्यादा एट्रोसिटीज जो है वो होती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है नोडल मिनिस्ट्री एनफोर्समेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो ये कौन सा है मिनिस्ट्री ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पता रहना चाहिए। देन उसके बाद उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं 2015 में, इसके तहत हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मतलब समझ लीजिए यहाँ पर जो एक्ट है ना, डिग्निटी ऑफ मेंबर को अगर डिरोगेट करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा। देन यहाँ पर चप्पल्स और शूज़, ठीक है, उसका गार्डनिंग। देन डिनाइंग द एक्सेस टू इरिगेशन फैसिलिटीज़ या फॉरेस्ट राइट्स, यहाँ पर अगर डिनाई कर दिए जाते तो वहाँ पर भी ये लागू होगा। देन यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल कार्केसेस जो है वो यहाँ पर अगर होते हैं, ग्रेव्स डिग करना, उसमें भी यहाँ पर अगर कुछ समस्याएं होती है तो। देन यहाँ पर मैनुअल स्केवेजिंग जो होता है ना, उसमें परमिटिंग करना, उसका यूज़ करना, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देन विमेन जो है उनको ऐसे देवदासी डिक्टेट करना, ये भी यहाँ पर समस्याएं जो है वो निर्माण होती है, ठीक है। देन यहाँ पर कास्ट के नाम पर अब्यूज़ करना कि तुम्हारी कास्ट ये है ये है ये है, ऐसे अगर अब्यूज़ करते तो उसमें भी यहाँ पर हमें क्राइम देखने को मिलता है। देन यहाँ पर एट्रोसिटीज़ अगर होती है, सोशल एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट अगर किया जाता है तो ये अनटचेबिलिटी जैसा ही हो गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में चीज़ें देखने को मिलती है। देन यहाँ पर SC ST कैंडिडेट जो है उनको नॉमिनेशन या फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से रोक देना। देन यहाँ पर विमेन जो है उनको यहाँ पर उनके घर से निकालना, विलेज से निकालना, रेजिडेंस से निकालना। देन यहाँ पर जो मतलब ऑब्जेक्ट है सेक्रेड या SC ST कम्युनिटी के, उनको यहाँ पर डिफाइल कर देना। देन यहाँ पर जो वर्ड्स है जेस्चर से उनका इस्तेमाल करना सेक्सुअल नेचर अगेंस्ट मेंबर्स के लिए, तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन ड्रॉबैक्स क्या है, अब ड्रॉबैक जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो ये है कि कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है, जो अभी हमने देखा है कि कन्विक्शन रेट जो है काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है लोगों में खौफ जो है वो कम हो गया है कि चलो ना यार कर लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा, कन्विक्शन तो है ही नहीं, छूट जाएंगे, है ना। रिहेबिलिटेटेड विक्टिम जो है लेस नंबर ऑफ रिहेबिलिटेड विक्टिम्स हमें देखने को मिलते हैं। अवेयरनेस जो है काफ़ी कम है, लोगों को पता ही नहीं, अगर उनके अगेंस्ट में क्राइम भी हो रहा है तो वो खुद पर अत्याचार समझ के रुक जाते हैं। देन उसके बाद बहुत कम स्टेट्स है जो यहाँ पर मेजर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट में, ठीक है। पीओए एक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी इसका होता है, मतलब क्या है कि कोई अगर अधिकारी है, ठीक है, IAS है, अब क्या है कि कुछ अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में चलो एट्रोसिटी लगा दो। ये यहाँ पर काफ़ी बार देखने को मिला है, कई सारे उच्च पद पर जो लोग हैं उनके अगेंस्ट में ज़बरदस्ती फेक जो एट्रोसिटी एक्ट है वो लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इनोसेंट पर्सन जो उनको डिफेम करने के लिए।
तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर अमेंडमेंट 2018 अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स ऐड किए गए, नए क्राइम्स जो है वो ऐड किए गए, नई चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई। इसमें हमें देखने को मिलता है कि पावर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का अरेस्ट एंड अक्यूज हुआ अलेज्ड टू हैव कमिटेड एट्रोसिटी, उसमें यहाँ पर रिस्टोर दी पावर। यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल जो है वो यहाँ पर प्रोविजन, मतलब क्या किया गया, थोड़ा इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। डाइल्यूट क्यों? क्योंकि जैसे मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो इस पर डाइल्यूट कि यार ऐसा नहीं है कि बेल जो है वो मिली ना, है ना। इंक्वायरी जो है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड की जा सकती है, अरेस्ट किया जा सकता है, सिर्फ यहाँ पर अप्रूवल अगर सही ढंग से मिलता है तो। ऐसा नहीं किसी के भी अप्रूवल से यहाँ पर जो अरेस्ट है वो कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब क्या किया जाना चाहिए इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो ड्यूरेशन है ट्रायल का उसको मिनिमाइज कर दो, जिससे कि क्या हो कि यहाँ पर कन्विक्शन फटाफट हो, जिससे कि लोगों के मन में खौफ जो है वो भी पैदा हो जाए। SC ST कमीशन जो है उन्होंने यहाँ पर नेशनल हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट करना चाहिए, कोई भी हरासमेंट होता है कास्ट के बेसिस पर तो उसके लिए। देन ट्रेनिंग जो है पुलिस ऑफिसर्स की वो यहाँ पर होनी चाहिए कि ये जो केसेस होते हैं इसे डील किस तरीके से किया जाए। उसी के साथ साथ जो अवेयरनेस है उसको स्प्रेड किया जाए सेवरल लीगल रेमेडीज़ के साथ। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए। बेटर फोरेंसिक का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए जिससे कि जो सबूत है वो सही ढंग से मिल सके। एंड जो स्टेट प्रोटेक्शन है विटनेसेस का वो यहाँ पर मिले, जिससे विटनेसेस जो उनकी भी जान को खतरा ना हो। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है वो समझ में आ गई। चलिए न्यूज़पेपर पर चलते हैं और देखते हैं क्या खास है आज के न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी GDP जो है वो श्रिंक हुई है बाय 7.3%, जो अभी हमने देखा हुआ है ना। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ भी फ्रंट पेज पर एक भी जो न्यूज़ है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद इस पर आते हैं स्टेट्स पर, तो बाकी कुछ भी नहीं, वही जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चाएं हो रही है। सीधा हमें यहाँ पर एडिटोरियल पेज देन न्यूज़ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है एसेंशियल ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है। मतलब यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने जो स्टे लगाने की यहाँ पर बात की जा रही थी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो उस पर स्टे लगा दो, वो यहाँ पर खारिज कर दिया है कि अब यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाली है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट जो है मंडे को उन्होंने डिसमिस कर दिया पेटिशन जो सीख कर रहा था यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है सेंट्रल विंटर एवेन्यू प्रोजेक्ट का, उस पर यहाँ पर रोक लगा जाए। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर बोला गया कि कोई सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है कोई सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पिटिशन के द्वारा बोला जा रहा था कि एसेंशियल एक्टिविटी नहीं है इसलिए इसको स्टे लगा दिया जाए, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन यहाँ पर डिसीजन सून ऑन ऑक्सीजन यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। अभी आप सभी को पता है ऑक्सीजन जो है उसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से पूरा जो ऑक्सीजन है वो सारा जहाँ पर भी लग रहा था वो सब हमें मेडिकल यूज़ के लिए कर दिया था। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पर किस तरीके ओपन होती है उस पर यहाँ पर निर्णय जो है वो लिया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, बाकी कुछ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं निकलता है। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो अगेन यहाँ पर भी कुछ ऐसी खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर फॉरेन पेज पर आते हैं तो फॉरेन इसमें भी वही सारी चीज़ें हो रही है जो कोरोना से रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। ब्लेम गेम जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वही सारी बातें हो रही है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बिजनेस पेज पर आते हैं तो उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एज बर्थ डिक्लाइन चाइना टू अलाउ कपल टू हैव थर्ड चाइल्ड। आप समझ रहे हो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बर्थ जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं चाइना में, जिसकी वजह से, ठीक है, बर्थ जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं चाइना में, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना जो है वो थर्ड चाइल्ड को भी अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड फिजिकल डेफिसिट जो है वो यहाँ पर नैरो हो गया है दैन फोरकास्ट एट 9.2%। ठीक है, इंडिया ने फिजिकल डेफिसिट ऑफ 9.2% ऑफ GDP 2021 ये लिया है, रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 9.5%। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट वही है कि कितना उधार लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब नेक्स्ट बजट में इसके बारे में चर्चा होने वाली है। बाकी अगर हम देखते हैं तो कुछ भी यहाँ पर खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हमारा आज का न्यूज़पेपर जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और MM Academy ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।